13 अप्रैल 1919 अमृतसर। एक छोटा सा बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता। ये कोई युद्ध नहीं था, ये कोई दंगा नहीं था, ये इतिहास का वो दिन था जब निहत्थे लोगों पर कानून के नाम पर गोलियां चलाई गईं। आज हम आपको जलियांवाला बाग की पूरी कहानी बताएंगे, शुरू से अंत तक, वो सच जो सिर्फ किताबों में नहीं जमीन में दफन है। 1919 का भारत अंग्रेजों के अधीन था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, सैनिक दिए, पैसा दिया, संसाधन दिए। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उन्हें आजादी की तरफ एक कदम मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंग्रेज सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना अपील। अब गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं थी, वो कानून बन चुकी थी। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। अमृतसर उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा केंद्र था। यहाँ दो लोकप्रिय नेता थे, डॉ सत्यपाल और डॉ सैफुद्दीन खिचलू। दोनों शांति से लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया। शहर में गुस्सा फैल गया, लोग सड़कों पर उतर आए, कुछ जगह झड़पें हुई। अंग्रेज सरकार घबरा गई। अमृतसर की जिम्मेदारी सौंपी गई जनरल रेजिनाल्ड डायर को। 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का त्योहार। आसपास के गांवों से हजारों लोग अमृतसर आए थे। कोई मेले के लिए आया था, कोई त्योहार मनाने, और कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा के लिए। शाम होते होते लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि शहर में पाबंदियां लगी हैं। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। लोग निहत्थे थे, माहौल शांत था। शाम करीब 5 बजे जनरल डायर करीब 90 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। सैनिकों के हाथों में राइफलें थीं। डायर ने न तो कोई चेतावनी दी, न भीड़ को हटने का मौका दिया। उसने सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। अगले 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, करीब 1650 गोलियां। लोग भागना चाहते थे, लेकिन भागने की जगह थी ही नहीं। बच्चे कुचले गए, महिलाएं गिर पड़ी। कई लोग जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। आज भी वो कुआं जलियांवाला बाग में मौजूद है, उस दिन की खामोश गवाही देता हुआ। जब गोलियां खत्म हुई, डायर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया, लेकिन जुल्म वहीं खत्म नहीं हुआ। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोगों को इलाज तक नहीं मिला। लाशें रात भर बाग में पड़ी रहीं। अंग्रेज सरकार ने कहा कि 379 लोग मरे, लेकिन भारतीयों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हर तरफ आक्रोश फैल गया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश शासन नैतिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जनरल डायर को कोई सजा नहीं मिली। उल्टा इंग्लैंड में उसे चंदा इकट्ठा करके सम्मानित किया गया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये वो मोड़ था जहां भारत डर से बाहर निकला और आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। यह घटना हर भारतीय को ये याद दिलाती है कि आजादी यूं ही नहीं मिली। इसकी कीमत हजारों बेगुनाह जानों ने चुकाई थी। जलियांवाला बाग एक जगह नहीं, एक चेतावनी है। सबसे बड़ा नरसंहार वो नहीं था जो 1919 में हुआ। सबसे बड़ा नरसंहार ये होगा अगर हम इसे भूल जाएं।